हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा परिसर, जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मैप बताऊंगी जिससे कि आपको मैप की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वैसे तो मैप के बारे में सीखने को बहुत है, मैप बहुत तरीके से पढ़ा जाता है, बहुत तरीके से समझा जाता है। नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, कहाँ कौन सा उत्पादन ज़्यादा होता है, ये सब अलग अलग मैप्स होते हैं। इनके बारे में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, पर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देने की आज कोशिश कर रही हूँ मैप के बारे में। इसकी पीडीएफ तो मैं आज ये क्लास होने के बाद तुरंत ही पीडीएफ डाल दूँगी, तो इसलिए इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप निकाल भी सकते हैं और उसको देख के समझ सकते हैं। मैप ऐसा नहीं है जो एक दिन में समझा जा सकता है। मैप सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि ये जितनी बार आपके आसपास, मतलब अपने रूम में लगा लीजिए एक मैप का डायग्राम और देखते रहिए, आपको देखिए आधी चीज़ें तो खुद ही याद हो जाएंगी। यहाँ इस एरिया में ये आता है, यहाँ गुजरात आता है, यहाँ पे लद्दाख आता है, यहाँ जम्मू कश्मीर आता है, तो ऐसे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस पढ़ते जाना है, समझते जाना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले तो आप देख लीजिए मैप दिखता कैसे है, पूरा इसमें आ नहीं पाएगा, देखते हैं। देखिए, पहले तो ये होता है मैप। ये आप देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट शेप्स, ऐसा नहीं है कि बस एक तरीके का है, ये पूरा अलग है। और ये हमारे भारत के नक्शे का मानचित्र है। इसमें अब हम डिटेल में जाएंगे, उससे पहले कुछ चीज़ें और बताना चाहती हूँ मैं आपको। देखिए, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, कोई मुझे बताएगा कितनी स्टेट है हमारी, कितनी यूनियन टेरिटरी है? कोई बताएगा? कोई बताना चाहता है? क्योंकि बेटा सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हमारी कितनी स्टेट है, हमें यही पता होनी चाहिए कि कितनी यूनियन टेरिटरी है, किसकी क्या कैपिटल है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मानचित्र भी हम देखेंगे। आज हम मैप में यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओवर कैसा आता है, आप समझने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं? उसके बाद में इसके बारे में और चीज़ें भी बताऊँगी, पर आज के लिए हम इस सेशन में यही चीज़ें पढ़ेंगे। 3 टॉपिक्स हैं, क्या? स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इनके कैपिटल्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ही यही है आपसे, कितनी स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? कहाँ पर? इंडिया में। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? भारत की। किसकी बात कर रहे हैं हम? भारत की। अब क्या हमने बनाया है? भारत से कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, ये भी होने से पहले ये पता है आपको यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं? यूनियन टेरिटरीज होती है केंद्र शासित राज्य। क्या होती है? केंद्र शासित राज्य, जहाँ केंद्र, जो केंद्र यानी कि जो पीएम होते हैं, जो पीएम के कार्य होते हैं, वैसे तो सभी राज्यों में होता है उनका, पर केंद्र सरकार के अधीन होती है। वहाँ मैक्सिमम जो फैसले हैं वो क्या, केंद्र के द्वारा लिए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? केंद्र शासित राज्य। तो कोई मुझे बताएगा कितने हैं केंद्र शासित राज्य हमारे भारत में? 8। उनमें से दिल्ली एक है, चंडीगढ़ एक है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। अभी मैं ये सब आपको बताने वाली हूँ। अब स्टेट, स्टेट क्या है? हमारे राज्य। अब कोई बताएगा हम किस स्टेट से आते हैं? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। हम एक दिन उत्तर प्रदेश का मानचित्र भी करेंगे। हम जिस स्टेट में रहते हैं हमें उसका पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितने, हम कहाँ रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं? उत्तर प्रदेश, उसी को कहते हैं स्टेट। कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट है। कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। 8 क्या है? यूनियन टेरिटरीज। क्या है? केंद्र शासित, बताएगा क्या है? केंद्र शासित राज्य। चलिए, अब पहले मैप देखें, उसके बाद हम इस पर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा मैप देख पा रहे हैं आप, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ तभी मैं पूरा समझ पाए, ठीक है। ये देखिए, सबसे हम पहले तो दिशाओं का ज्ञान समझते हैं। हमें सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए? दिशाएं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, ऊपर क्या होता है? उत्तर, उत्तर,
इधर क्या होगा? दक्षिण। इधर क्या होगा? पूर्व। इधर क्या होगा? पश्चिम। सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको दिशाओं का ज्ञान होना सबसे ज़रूरी है कि ऊपर की दिशा में हम जा रहे हैं तो उधर क्या होगा? उत्तर होगा, दक्षिण होगा। इधर नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? इस तरफ जाएंगे तो क्या है? इस तरफ जाएंगे तो क्या? सबसे पहले ये समझ लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये बेटा ध्यान से देख लो, हम इसी के ऊपर चलेंगे आज जो हम मानचित्र सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें बताने को होती हैं। चलिए पहले तो अब ये एक्सेस है, समझ गए? ये वाले जो स्टेट आएंगी ये किस में आएंगी? उत्तर में आएंगी। किस में आएंगी? ये वाली जो होंगी, ये जो नीचे की तरफ हैं, ये सारी किस में आएंगी? कोई बताएगा? दक्षिण में आएंगी। ये वाली किस तरफ आएंगी? ये सारी, अगर हम ऐसे ही मैप को देखें तो हम क्या बोलेंगे? ये सारी पूरब में आएंगी। ये सारी किस में मानेंगे हम? पश्चिम में मानेंगे। अब इसमें भी दिशाएं होती हैं। अब मान लीजिए ये है, अब इसको इस तरीके से उत्तर और पूरब मिलके क्या बोलेंगे? इसे उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? ईस्ट। तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ। तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। अब इस तरफ आ जाइए। अब ये वाली जो एक्सेस बनाई है हमने, ये जो हमने लाइन बनाई है, यहाँ क्या आ रहा है? दक्षिण। यहाँ क्या आ रहा है? पश्चिम। ये क्या था? साउथ। ये क्या था हमारा? ईस्ट। तो ये क्या हो गया? नॉर्थ। क्या हुआ? अब ये हमारा क्या हो गया? पूरब दक्षिण, पूरब दक्षिण, ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ। ठीक है, फिर इस तरफ आ जाइए आप। ये क्या है? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट। अब इधर आ जाइए। ये क्या है? वेस्ट नॉर्थ। पश्चिम उत्तर है ना, पश्चिम और ये उत्तर, दोनों का मिक्स। तो ये चीज़ याद रखना है बेटा। कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं हो गई। 4 तो ये हो गई और ये 4 ये हो गई। 4 और 4 कितने? 8। अब आपको दिशाओं का ज्ञान आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पर कहते हैं कि हम पूरब में रहते हैं या हम किधर रहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैप सीखने की कोशिश करते हैं। आई होप बेटा मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो उसको समझ में आया होगा। इधर क्या है? ये हम उत्तर में हैं। ये क्या है? सबसे पहले आता है ले और ये आता है जम्मू कश्मीर। पहले ये मैप में पूरा जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही दिखाते थे, पर अब ये न्यू मानचित्र है। थोड़े थोड़े परिवर्तन समय समय पर आते रहते हैं, ये आपको याद रखना है। परिवर्तन तो आएंगे, वो हमारे परिस्थितियों में हो, हम में हो, हमारे आसपास के लोगों में हो, इन्वायरमेंट में हो, तो चेंजेस तो आते रहेंगे, वो चेंजेस तो आएंगे। तो सबसे पहले उत्तर में हमारा क्या पड़ता है? लेह लद्दाख। अब देखिए, लेह लद्दाख से इधर किधर? इधर क्या बताया था? वेस्ट। और नॉर्थ का बताया था इधर। इन दिशाओं का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इधर ये क्या? अफ़गानिस्तान की सीमा है। क्या है? अफ़गानिस्तान। ये और ये क्या है? हमसे पूरा जुड़ा हुआ है, राजस्थान से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से। आपने देखा है ना, जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान कब्जा करना चाहता है, वो हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। हर बार कहते हैं ना हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, क्योंकि उनका जो पाकिस्तान का वो बॉर्डर है वो हमसे जुड़ा हुआ है। जब भी आतंकवादी हमला करते हैं तो वो
ऐसे ही करते हैं, सीमाओं के द्वारा ही तो घुसेंगे, वरना ऐसे बीच में तो एकदम से नहीं प्रकट हो जाएंगे, सीमाओं से ही तो घुसते हैं किसी भी देश से आए। तो ये पाकिस्तान की देखिए, पश्चिम और उत्तर से हमसे जुड़े हुए हैं, ये सीमा देख रहे हैं। तो बस ये सीमा देखिए आप। अब इधर इधर देखिए, इधर क्या है, उत्तर, और पश्चिम में कौन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे तजिकिस्तान, यहाँ पूरा क्या ये उत्तर। इधर क्या बताया था, पूरा बताया था, ये पूरा चाइना का बॉर्डर है, हमसे जुड़ा हुआ है। चाइना जुड़ा हुआ है कि नहीं, उनकी जो सीमा रेखा और हमारी सीमा रेखा मिलती है कि नहीं मिलती है, बिल्कुल मिलती है। ये नेपाल, आप जब जाते हैं पूर्णागिरी जाते हैं तो वहाँ आप जाएंगे तो आपको नेपाल आराम से दिख जाएगा, एक पुल क्रॉस करेंगे, नेपाल का पुल, और हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ जाने के लिए कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं चाहिए होता है। ये देखिए भूटान, पूरा इधर ही है ना, किधर, पूर्व की तरफ, इधर उत्तर है, इधर क्या है, पूर्व है, ये पूर्व की तरफ है ना, पूरा चाइना कितना बड़ा है, चाइना तिब्बत का। चलिए आप समझते हैं, ये समझता हूँ, अभी भी रहे थे। ये है लेह लद्दाख, लेह लद्दाख की राजधानी कौन सी है, लेह। ये मैं आपको पीडीएफ में भी दे दूँगी, यहाँ पे समझ लीजिए। ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ये देखिए जम्मू, और यहीं पर देखिए जम्मू कश्मीर से क्या, ये हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, इसकी क्या है, शिमला। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश के पास में क्या है, ये उत्तराखंड। फिर देखिए उत्तराखंड से क्या जुड़ा हुआ है, ये नेपाल जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। फिर इधर ये हम आ गए सिक्किम, हमारा ये सिक्किम है। ये सेवन सिस्टर्स हैं, आपको पता है ना सेवन सिस्टर्स, इनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बेटा। आप मुझे बोलोगे ना तो ये सेवन सिस्टर्स कैसे एक यूँ हुई, ये पहले अलग अलग थी, फिर ये एक हुई, तो ये कैसे हुई, तो ये मैं आपको स्टोरी पूरी सुना सकती हूँ, ठीक है। तो आप ये वाली स्टोरी के लिए मुझे बोलेंगे तो मैं बताऊँगी। ये सारी सेवन सिस्टर है ना, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, देखिए ये वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश, यहाँ वेस्ट बंगाल से, बिहार से, और ये आसाम से, और ये मेघालय से, और ये हमारा कौन, मिजोरम, इससे हमारा ये बांग्लादेश की सीमा मिलती है। हमारे देश से देखिए कितने देशों की सीमाएं मिलती हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। अब मैक्सिमम इनको तो आप जानते होंगे, जहाँ तक मुझे पता है। हम कहाँ पर हैं, हम ये गए, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, ये गया। हमारी देखिए सीमा रेखा कितने भी बड़ा, ये इतना तो छोटा सा लग रहा है, अगर आप ऐसे भूभाग में देखेंगे तो कितना बड़ा होगा। अब हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश से किस किस की सीमा मिल रही है, देखिए उत्तर प्रदेश से हम किससे जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश मिडल में आ, मतलब इस तरफ आ गया। अगर हम इसको ऐसे कट कर दें तो ये मिडिल ही हो गया ना, अगर सेवन सिस्टर्स को अलग कर दें, पर ऐसा तो नहीं है। किसकी तरफ ज़्यादा है, ये इस तरफ ज़्यादा है, और इस तरफ हम क्या थे, पश्चिम में। बेटा दिशाएं याद रखना तुम। फिर हम कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश से जुड़ गए। फिर इस तरफ हमारा राजस्थान आ गया। फिर इस तरफ हम हरियाणा, देखिए हरियाणा कितना छोटा सा है, हरियाणा। फिर ये पंजाब, उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये देखिए एक सेकंड, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले पूरा एक था बेटा। फिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया गया, फिर बन गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, अलग अलग राज्य बन गए। पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य थे, जैसे दमन दीव एक ही थे, फिर दमन दीव अलग अलग कर दिए गए ना, इसी तरीके से। फिर ये हमारा राजस्थान आ जाता है, हरियाणा, दिल्ली। कैपिटल कौन है हमारे भारत की, कौन है बताएगा कोई, दिल्ली। बेटा याद रखना, ऐसे भूलना मत, ये सारी चीज़ें तो याद होनी चाहिए आपको। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। क्या है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ। फिर हम इधर बेटा राजस्थान, ये गुजरात आ गया। अब एक और चीज़ समझिए, ऊपर की तरफ तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे देश से किस किस की, यहाँ चाइना की, यहाँ पाकिस्तान की, ये बांग्लादेश, और ये भूटान और नेपाल, ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं। अब इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है, क्या है, अंडमान निकोबार आइसलैंड और अरेबियन सी। इतना ये हमारा आधा भारत, देखो एक चीज़ देखो, और ये देखो
अगर हम ऐसे कट कर दें, आधे में तो हमारे पड़ोसी देश हैं हमसे जो जुड़े हुए हैं, ऐसे 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 ऊपर की तरफ। ये याद रखना, जो हम ये ऊपर की तरफ हैं, हम उत्तर की तरफ हैं, पूरा ये उत्तर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम पूरा पड़ोसी देशों से, और जितना हम दक्षिण की तरफ आएंगे उतना सिर्फ समुद्र है। इसीलिए जब आप महाराष्ट्र जाते हैं, ये महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ का आपने टीवियों में खूब देखा है समुद्र। मुन्ना भाई MBBS देख लो, उसमें समुद्र दिख जाएगा, और बहुत सारे हैं मूवियाँ जिसमें समुद्र दिख जाएगा, क्योंकि हम इधर ये समुद्र की तरफ हैं। हम ये पूरा तटी एरिया है, क्या है, तट है पूरे इस तरफ। अगर आप इस तरफ घूमने जाएंगे तो आपको समुद्र, बीचेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और जैसा देखने को मिलता भी है। आप गुजरात जाते हैं तो दांडी यात्रा कहाँ पे हुई थी, कोई बताएगा? गांधी जी ने जो नमक बनाया था वो कहाँ पे हुई थी? गुजरात में ही तो हुई थी। तो गुजरात किसके किनारे है? ये तट के किनारे तो है, ये पूरा समुद्र है, तो समुद्र से ही तो नमक बनाया गया था। फिर ये देखिए, ये फिर महाराष्ट्र आ गए, इधर ही है आपका दमन दीव। ये देख रहे हैं आप, दमन दीव, दादर नागर हवेली, ये पूरा इधर ही है। अरेबियन सी है इस तरफ। किस तरफ है अरेबियन सी? कोई बताएगा इस तरफ क्या है? अरेबियन सी किस तरफ है? अरेबियन सी ये कर्नाटका, गोवा। गोवा में तो कितने सारे बीचेस हैं, लोग घूमने जाते हैं गोवा। आपने शायद यूट्यूब वीडियोस बच्चे आजकल बहुत देखते हैं, उनमें देखा होगा, खूब सारे बीचेस हैं गोवा में। और इसकी वो कौन है कैपिटल? पन्नाजी। ये बेटा याद होना चाहिए हम सबको, हमें हमारा मानचित्र ज़रूर पता होना चाहिए। और ये आज मैं आपको बता रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं एक तो सब इसमें नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा एक साथ नहीं दिखा पा रही तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाती। बाकी मैं जो थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ ना, एक मानचित्र 1 रुपये का 2 रुपये का ले लो, या मैं ये PDF में डाल दूँगी, इसको निकलवा लो, और दिन में 4 बार 5 बार देखो, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फिर तमिलनाडु देखिए, एक पुडुचेरी इधर भी है, एक पुडुचेरी इधर भी है, इसकी भी कहानी है। फिर इनको जोड़ के एक कर दिया। फिर देखिए आंध्र प्रदेश, फिर इधर तेलंगाना, फिर इधर क्या, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसकी क्या है, रायपुर। फिर ये क्या है, झारखंड, बिहार। इधर का तो हम पूरा कर चुके हैं। तो इधर क्या है, अरेबियन सी किधर, इस तरफ है। इधर क्या है, अंडमान निकोबार। क्या है, अंडमान निकोबार। और बे ऑफ बंगाल किधर है बताओ, कोई और बताएगा बे ऑफ बंगाल किधर? ठीक है। और ये देखिए, इसको थोड़ा जूम करती हूँ तो शायद बेटर समझ में आ पाएगा। सारा इशू तो इसी का है कि बस दिखने का। देखिए, ये उड़ीसा, ये आ गया झारखंड, रांची। झारखंड से कौन बिलोंग करता है, कोई बताएगा कि झारखंड से कौन है? फेमस क्रिकेटर हैं जिनके बारे में सब जानते होंगे, उनका नाम अभी मैं लूँगी ना तो सब बता देंगे। झारखंड, रांची। महेंद्र सिंह धोनी, कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ये देखो बिहार, जहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं। कौन निकलते हैं सबसे ज़्यादा? IAS और IPS कहाँ से निकलते हैं? बिहार से। और बिहार हमारा भी पड़ोसी स्टेट है, यानी क्या है, राज्य। ये देखो, ये हम जुड़े हुए हैं ना यहाँ पे, तो बस यहीं। और इनकी क्या है राजधानी? पटना। क्या है? पटना। अब देखो, नेपाल पूरा, या तो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। अगर ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक होता तो ये पूरा नेपाल की सीमा को घेरता है। या बिहार, झारखंड, और ये क्या, वेस्ट बंगाल। कहाँ है ये? या वेस्ट बंगाल छोटा सा, या कोलकाता। फिर ये देखिए पूरा क्या है, बांग्लादेश। ये देखो मेघालय, मेघालय बारिश होती रहती है वहाँ पर, बहुत सुंदर है। मैं गई नहीं हूँ, बस मैंने भी आपकी तरह बस सुना है, या थोड़ा बहुत फोटोग्राफ या ये सारी चीज़ें देखी हैं। आसाम, ये देखिए आसाम, 7 सिस्टर्स। देखिए अरुणाचल, ये है हमारा लास्ट अरुणाचल। ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम। मिजोरम में बताओ क्या होता है? आप इनकी कहानियाँ पढ़ो बेटा, पूरा EVS पढ़ोगे ना, पूरा EVS आपको जॉय से भर देगा कि हमारा देश कितना भिन्नताओं से, विविधताओं से
परिपूर्ण है। हमारा देश मतलब बहुत सारे देशों में क्या होता है, पानी पानी है, कहीं पे पेट्रोल पेट्रोल है, पानी कम पेट्रोल ज़्यादा पानी के लिए। पर हमें एक भगवान ने इतनी खूबसूरत जगह पर बॉर्न किया है, पैदा किया है कि जहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ ज़्यादा या कोई चीज़ कम हो, विभिन्नता विविधता सब दी है, बस उसकी हमें ये खूबसूरती जो हमें भगवान ने दी है, हमारे पेरेंट्स से हमें मिल गई, हम भी आगे वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर पाएँ।